स्वागत है आपका जेड एजुकेशन सेंटर पे। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 1 का दिवस 3। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या-क्या सीखना है। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए ज्ञा ज्ञानी का, श शलजम का, अणा। ठीक है, ये अणा कौन-सा वाला है? तो ये 0 और 1 बनाएँगे और इन्हें एक लाइन से मिला देंगे तो ये अणा होता है। ज्ञा ज्ञानी का इस तरह से बनता है, श शलजम का इस तरह से बनता है और इसे हम श पढ़ते हैं, है ना? श 3 तरह के होते हैं, 3 तरह की ध्वनि निकलती है। श यानी बड़ा श यानी श होता है, एक श षटकोण का होता है और एक स सब्ज़ी का होता है या सरोते का होता है। तो हमें इनमें अंतर भी करते आना चाहिए। फिर हमें क्या पढ़ना है? फिर हमें ये दिया है तो ये क्या होती है? ये र की रेफ होती है। ये ऋषि की मात्रा होती है या इसे हम र की रेफ भी बोल सकते हैं। ठीक है? या अगर हम जिस भी वर्ण में लगाते हैं तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे हम क में लगाएँगे तो ये पढ़ेंगे क्रो। क्या पढ़ेंगे? क्रो। अगर प में लगाएँगे तो ये पढ़ेंगे प्रो। प्रो। ऐसे हमें पढ़ते आना चाहिए। अब देख लेते हैं मौखिक भाषा विकास चर्चा। तो पहले हमें ये चित्र बच्चों को दिखाना है और फिर उससे रिलेटेड उससे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। तो देखिए चित्र पर चर्चा। तो पहले तो बच्चे गौर से ये चित्र देखेंगे। चित्र में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक कपल यानी दंपत्ति दिख रहा है, यानी एक पति-पत्नी और एक उनका बच्चा भी है। फिर यहाँ बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं। फिर इस तरह से कुछ थैले वगैरह सामान रखे हुए दिख रहे हैं जिससे चूहे कुतर रहे हैं। तो देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में कौन-कौन है? फिर दूसरा है यह कहाँ का चित्र होगा? चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे घर में किस जगह पर होंगे? यह तीनों क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे? तो एक-एक करके हम प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहले तो चित्र में कौन-कौन है? तो हम बता सकते हैं कि भाई चित्र में एक बच्चा है, पति-पत्नी है, उनका बच्चा है। चित्र घर के पीछे का जो आँगन होता है, ये वहाँ का हमें चित्र दिख रहा है। फिर यहाँ पर उनका कुछ सामान रखा है जिसे चूहों ने कुतर लिया है। यहाँ पर कुछ सामान रखा है जिन्हें चूहों ने कुतर लिया है, ये देखिए। और एक ये दोनों तीनों क्या सोच रहे हैं? तो ये यही सोच रहे होंगे कि अरे चूहों ने हमारा बहुत सारा नुकसान कर दिया। चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? तो वो चूहे बहुत सी चीज़ें का नुकसान कर सकते हैं। ये इनके जो दाँत रहते हैं वो बहुत नुकीले रहते हैं जिससे ये सारी चीज़ें कुतर सकते हैं, जैसे कपड़े, कागज़, कॉपी-किताब, बैग हमारे स्कूल का या दूसरे ज़रूरी सामान भी जो प्लास्टिक के होते हैं। यहाँ तक कि इनके दाँत इतने तेज़ होते हैं कि धातु की चीज़ें भी कुतर लेते हैं। और अब देखते हैं मौखिक चर्चा में आए शब्दों, वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखें। तो हमने यहाँ जो-जो बोला है उसी को हमको बच्चों को लिखना सिखाना है। जैसे पति, पत्नी, बच्चा, घर, आँगन, चूहे, सामान का नुकसान। अब देखिए शर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या है ये? देखिए ये ज्ञा ज्ञानी का है तो हम ज्ञा ज्ञानी का लिखेंगे। फिर इसी तरह से है श शलजम का तो हमें श शलजम का लिखना है। फिर हेड़ों यानी 0 1 वाला इस टाइप से तो ये हमें लिखना है। सभी जो खाली स्थान दिए हैं। फिर क में मात्रा लगाएँगे, ऋ ऋषि की मात्रा तो क्रो क्रो क्रो। इसी तरह प में लगाएँगे तो प्रो प्रो प्र। नीचे दी गई है मात्रा देखिए ग में लगाएँगे तो ये हो गया ग्रो ग्रो ग्र। ये त्र हो गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। अब देखिए हमको इसमें इनको मिलाना है। किस तरह मिलाएँगे हम? श धन र धन ण तो श ऋण इस तरह पढ़ेंगे हम। फिर सुविज्ञ और फिर उसी को हमें यहाँ लिखना भी है। फिर सुविज्ञ सुविज्ञ गणेश गणेश। फिर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पृथक पढ़ना है और फिर इन्हें लिखना है। तो क्या-क्या शब्द दिए हैं? देखिए विज्ञान दिया है, रामबाण, कृषक, आकाश, ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित। फिर हम आगे देखे थे वाक्य पढ़कर लिखिए। पहला है सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंशी सुन रहे थे। तो हमें यही वाक्य यहाँ खाली जगह पर खाली जो लाइन दी है वहाँ लिखना है। खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की तो हमें यहाँ पर लिखना है। फिर ज्ञान और वेणु दोनों यज्ञ देखने गए तो हमें इस खाली जगह पर लिखना है। फिर इसके बाद दिया गया है दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। अब देखिए पहला शब्द है विज्ञान तो हमें बनाना है। ऐसा कोई हमें वाक्य बनाना है जिसमें विज्ञान शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पर भारत देश ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। तो यहाँ पर विज्ञान आ गया है। फिर हमारा दूसरा शब्द है हमारा शहद। तो हम शहद से एक वाक्य बनाएंगे। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो हम यहाँ शहद को अंडरलाइन कर देंगे यानी उसके नीचे लाइन खींच देंगे। इसी तरह विज्ञान के नीचे लाइन खींच देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। शब्द भंडार रंभाने आहट उदास। अब धारा प्रवाह पठन एवं समझ। संत की उदारता। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये संत है। संत के कंधे पर ये बछड़ा दिख रहा है। ये वो चोर व्यक्ति है जो गाय ले जा रहा था। ये गाय है, रात का समय है, चंद्रमा निकला हुआ है, तारे हैं। संत तो हमने जो संत की कहानी पढ़ी है उससे संबंधित कौन-कौन से प्रश्न हैं उनके क्या-क्या उत्तर है देख लेते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संत कहाँ रहते थे? संत एक आश्रम में रहते थे। प्रश्न 2 गाय किसके पास थी? संत के पास एक गाय थी। फिर प्रश्न 3 है गाय को कौन ले जा रहा था? एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। प्रश्न 4 है संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? भले आदमी, इस बछड़े को भी साथ लेते जाओ। फिर यहाँ पर
कुछ मौखिक प्रश्न भी दिए हैं, जैसे संत कहाँ रहते थे, तो संत आश्रम में रहते थे। फिर छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस लाकर क्या बोले कि भले आदमी, ये देखिए हमने यहाँ अंडरलाइन किया है, ये देखिए भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। फिर है प्रश्न, जो मौखिक चर्चा का प्रश्न है, संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा, तो उसने गाय वापस कर दी, उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तंत्र लेखन, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिख रहे हैं, फलों के चित्र हैं ये, तो हमें इन्हें फलों को पहचानना है और इनमें से किन्हीं 10 फलों के नाम हम यहाँ जो खाली स्थान दिया है वहाँ लिखना है। तो हमने जो नाम आपको आते हैं या जो फल अच्छे लगते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे अनार, आम, सेम फल, चीकू, केला। फिर इधर आते हैं तो है तरबूज, पपीता, अंगूर, अमरूद, शरीफा या सीताफल। आगे बढ़ते हैं तो स, श और ऋषि से प्रारंभ होने वाले, स, श और री से प्रारंभ होने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। अब देखिए स, अब हम 3 शब्द इससे लिखेंगे, तो कौन कौन से हमारे 3 शब्द है? स सरोते का भी होता है, स सब्जी का होता है, स पेड़ का होता है, और अभी हमने देखा था पाठ में पहले स सड़क का भी था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब श से लिखना है, तो श शलजम का, श शक्कर का, श शहद का। अब आगे और हम देख सकते हैं, अब ऋषि, ऋषि से लिखना है, तो ऋषि, ऋतु, ऋषभ। इस तरह सप्ताह 1 का दिवस 3 समाप्त हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।